हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसलिए यदि आप अपना भारतीय स्टेट बैंक में ऑनलाइन एफडी अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि आप एसबीआई में अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अपने घर पर बैठे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन ओपन कैसे कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि एफडी पूरी होने के बाद आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा और एफडी करने के बाद एफडी की रिसिप्ट डाउनलोड कैसे करेंगे। हम आपको एसबीआई में एफडी अकाउंट ओपन करने का इस वीडियो में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक जरूर देखें, नहीं तो आपको ऑनलाइन एसबीआई में एफडी अकाउंट ओपन करने से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन एफडी करने के बाद एफडी की रिसिप्ट डाउनलोड कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें भी इस प्रोसेस को कर रहे हैं उसमें क्रोम ब्राउजर ओपन करें और गूगल के सर्च बॉक्स में एसबीआई बैंकिंग टाइप कर सर्च करें। अब आप यहाँ देखेंगे तो सबसे ऊपर ही आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक शो होगा। आप लिंक को एक बार जरूर चेक कर लें। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन करें। अब एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने से पहले नीचे यहाँ पर दी गई सिक्योरिटी के बारे में आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें। उसके बाद ऊपर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने लॉगिन टू ऑनलाइन एसबीआई का पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर अपना एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम टाइप करना है। उसके नीचे आपको एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड टाइप करना है। उसके नीचे जो भी यहाँ पर आपको कैप्चा लिखा हुआ दिखाई देता है उस कैप्चा को इस बॉक्स में टाइप कर लॉगिन पर क्लिक करें। और यदि अभी तक आपने एसबीआई की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर अपना यूजर नेम और पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप हमारा ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। अब आप यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा टाइप कर जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी सेंड किया जाएगा। यदि आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ क्लिक हेयर टू सेंड द ओटीपी पर क्लिक कर दोबारा से ओटीपी रिसीव कर सकते हैं। ओटीपी रिसीव होने के बाद वन टाइम पासवर्ड के सामने वाले बॉक्स में ओटीपी टाइप कर सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एसबीआई की नेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। आप ऊपर वेलकम के नीचे अपना नाम और अपना ईमेल आईडी लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके नीचे आपको ट्रांजैक्शन अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अकाउंट नंबर के नीचे आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका ब्रांच का नाम लिखा है, यहाँ अवेलेबल बैलेंस के नीचे क्लिक हेयर फॉर बैलेंस पर क्लिक कर आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। और यदि आप अपने बैंक अकाउंट के लास्ट 10 ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन के नीचे क्लिक हेयर फॉर लास्ट 10 ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर आप चेक कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि यहाँ से आप अपना एफडी अकाउंट ओपन कैसे करेंगे। तो एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर यह पॉपअप शो होगा। आप सबसे ऊपर डिपॉजिट पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ डिपॉजिट में सबसे ऊपर ही पहले नंबर पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा फिक्स डिपॉजिट ईटीडीआर ईएसटीडीआर का। आप इस पर क्लिक करें। अब आप इस तरह से फिक्स डिपॉजिट के इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के 4 ऑप्शन हैं। जैसे कि यदि आप जानना चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट ईटीडीआर ईएसटीडीआर क्या होता है तो इसके सामने टिक लगाकर इसके राइट साइड में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पॉपअप के अंदर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसे आप रीड कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। और यदि आप ईटीडीआर ईएसटीडीआर अंडर इनकम टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके सामने सिलेक्ट कर इसके राइट साइड में दिए गए लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पॉपअप में आपको इस सेविंग स्कीम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इसे रीड कर सकते हैं। अब इनमें से आप जिस भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर ओपन कर सकते हैं। और यदि आप हमारी तरह नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पर दिए गए फिक्स डिपॉजिट ईटीडीआर ईएसटीडीआर के सामने सिलेक्ट कर नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद आप ओपन न्यू अकाउंट के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब आपके एसबीआई में जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप जिस भी अकाउंट के द्वारा एसबीआई का ये एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस अकाउंट नंबर के सामने सिलेक्ट करें। अब आप एसबीआई के अंदर जितने भी अमाउंट का एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको अमाउंट के सामने वाले बॉक्स में टाइप करना है। जैसा कि हम एसबीआई के अंदर 1 लाख रुपए की एफडी करना चाहते हैं तो हम अमाउंट के सामने वाले बॉक्स में 1 लाख टाइप कर देंगे। अब आपने एफडी ओपन करने के लिए जितना भी अमाउंट ऊपर बॉक्स में टाइप किया है वो आपको नीचे भी लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर बॉक्स में 1 लाख टाइप किया है तो नीचे लिखा है ₹1 लाख ओनली। इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने बिल्कुल सही अमाउंट टाइप किया है।
अब यहाँ पर लिखा है कि सीनियर सिटीजन्स को 10,000 रुपए और उससे ज्यादा की जमा राशि पर ज्यादा ब्याज दर मिलेगी, परंतु ये घरेलू ग्राहकों के लिए लागू है, एनआरआई ग्राहकों के लिए लागू नहीं है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, एक है एसटीडीआर का, एक है टीडीआर का। इनमें से यदि आप एसटीडीआर के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एफडी की मैच्योरिटी पर ही ब्याज का भुगतान किया जाएगा, और यदि आप टीडीआर के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी एफडी के ब्याज का भुगतान चयनित अंतराल पर किया जाएगा। तो हम यहाँ से पहले वाले एसटीडीआर के ऑप्शन के सामने सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके नीचे टेन्योर ऑफ डिपॉजिट के नीचे आपको ये सिलेक्ट करना है आपको कि आप एसबीआई के अंदर एफडी अकाउंट कितने दिनों, कितने महीनों और कितने सालों के लिए कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यदि आप कुछ दिनों के लिए एसबीआई के अंदर एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप डेज के सामने सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे एंटर द नंबर ऑफ डेज के सामने वाले बॉक्स में आप जितने दिनों के लिए एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उतने दिन टाइप कर देंगे। और यदि आप एसबीआई के अंदर जो एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो कुछ साल, कुछ महीने और कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन के सामने सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आपके सामने 3 बॉक्स ओपन हो जाएंगे, ईयर, मंथ और डेज का। अब आप एसबीआई के अंदर जितने सालों के लिए एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो ईयर के सामने वाले बॉक्स में सिलेक्ट करें, जितने महीनों के लिए एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो मंथ के सामने सिलेक्ट करें, और जितने दिनों के लिए एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो डेज के सामने सिलेक्ट करें। और यदि आप एसबीआई के अंदर जो एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसकी मैच्योरिटी डेट अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने तीसरा ऑप्शन है मैच्योरिटी डेट का। इसको सिलेक्ट करते ही नीचे आपके सामने 3 बॉक्स ओपन हो जाएंगे जहां से आप अपने मैच्योरिटी डेट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले वाले बॉक्स में दिन सिलेक्ट करें, दूसरे वाले बॉक्स में महीना सिलेक्ट करें और तीसरे वाले बॉक्स में साल सिलेक्ट करें। एसबीआई की नई एफडी की ब्याज दरों के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम के बारे में भी बताया है जिसका नाम है अमृत कलश। इसके अंदर 400 दिनों की एफडी करने पर हमें एसबीआई की तरफ से ज्यादा ब्याज मिल रहा है, इसलिए हम 400 दिनों की यही एफडी यहाँ से करने वाले हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेज और नीचे बॉक्स में टाइप कर देंगे 400। अब नीचे आपको ध्यान देना है क्योंकि नीचे यहाँ पर आपके सामने टर्म डिपॉजिट अकाउंट के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के लिए आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपने जितने की एफडी की है वो प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट दोनों को ऑटो रिन्यू कर आगे बढ़ा दिया जाए तो आप इस पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट का, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी एफडी पूरी होने के बाद उसे ऑटो रिन्यू कर आगे बढ़ा दिया जाए और आपकी एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपको रीपे कर दिया जाए तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास तीसरा ऑप्शन है रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी एफडी की मैच्योरिटी पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट दोनों आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए तो आप इस तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इन तीनों में से जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके सामने सिलेक्ट कर नीचे आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन के सामने सिलेक्ट कर नीचे सबमिट पर क्लिक करें। अब आपने एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए अपनी जो भी डिटेल्स भरी हैं उन डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके द्वारा भरी गई अपनी डिटेल्स को आप एक बार चेक कर वेरीफाई कर लें। यहाँ पर सबसे ऊपर आपका डेबिट अकाउंट नंबर लिखा है, यानी कि आपके जिस अकाउंट से एफडी के लिए पैसा कटेगा वो अकाउंट नंबर यहाँ पर आपके सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर उसके नीचे ब्रांच है, उसके नीचे अमाउंट के सामने आपको वो अमाउंट लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा जितने अमाउंट का आपने एफडी अकाउंट ओपन किया है। उसके नीचे टाइप ऑफ डिपॉजिट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ESTDR का है। इसके नीचे टेन्योर में आप देख सकते हैं कि आपने कितने दिन, कितने महीने और कितने साल के लिए एफडी अकाउंट ओपन किया है। इसके नीचे मोड ऑफ ऑपरेशन में सिंगल लिखा है, उसके नीचे इंटरेस्ट रेट टाइप लिखा है फिक्स रेट, और उसके नीचे आप जितने भी दिनों, जितने भी महीने, जितने भी साल के लिए एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसके ऊपर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। जैसे कि हमें 400 दिनों की इस एफडी के ऊपर 7.1% ब्याज मिल रहा है। अब यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपको आपकी एफडी की मैच्योरिटी पर टोटल कितना पैसा मिलेगा तो नीचे आप मैच्योरिटी अमाउंट के सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। जिस तरह से हमने ये 1 लाख रुपए की एफडी 400 दिनों के लिए की है तो 400 दिन पूरे होने के बाद हमें टोटल 1,08,001 रुपए मिलेगा। इसके नीचे आपको आपकी एफडी की मैच्योरिटी डेट भी लिखी हुई दिखाई दे जाएगी। इसके नीचे आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के लिए ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे यहाँ पर आप डिपॉजिट अकाउंट होल्डर का नाम भी लिखा हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि नॉमिनी व्यक्ति या व्यक्तियों को आपके फिक्स डिपॉजिट खाते के अंदर शामिल किया जाए। यदि नहीं तो आप नो के सामने सिलेक्ट करें, यदि हाँ तो आप यस के सामने सिलेक्ट कर नीचे कन्फर्म पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि आपका एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी रिक्वेस्ट
सेंड हो चुकी है। यहाँ पर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपका ट्रांजैक्शन नंबर लिखा है और इसके नीचे अपने डिपॉजिट अकाउंट की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब इस तरह से कुछ समय के बाद आपके बैंक के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर SMS के द्वारा आपके फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा क्रेडिट करने की जानकारी आपको दे दी जाएगी और इस तरह से आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर मेल के द्वारा भेज दिया जाएगा। अब यदि आप इस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्क्रॉल डाउन कर आप सबसे नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपको सबसे नीचे व्यू डाउनलोड ऑफ FD रिसिप्ट का लिंक दिखाई देगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस के अंदर आपकी FD की रिसिप्ट डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस के अंदर ये रिसिप्ट इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यदि आपके डिवाइस में प्रिंटर लगा हुआ है तो ऊपर प्रिंट पर क्लिक कर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में इसे अपने डिवाइस में सेव कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप अपने घर पर बैठे अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप से कुछ ही मिनटों के अंदर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर उसकी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। FD से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी FD की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। और यदि आपने चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।